Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from the Dawn Academy. Today our quote of the day is, "It's too good to learn ethics than the knowledge which is of no use in morality." ये एक बेहतरीन इक़दाम है कि आप इखलाकियात सीखें बनिस्बत नॉलेज के, इल्म के, जो कि मोरालिटी में उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब इखलाकियात सीखना अवलिन तरजीह होनी चाहिए किसी भी इंसान की। दिस इज़ द कोड विच इज़ composed by the mentor of the Dawn Academy. Today our topic of the lecture is sentence and clause. आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होती है और क्लास क्या होती है। सेंटेंस को पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which must have complete meaning. ग्रुप्स ऑफ वर्ड एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करे। कंप्लीट मीनिंग मतलब प्रोवाइड करे, कंप्लीट मीनिंग मतलब समझाए किसी भी चीज़ के बारे में। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। रिजवान स्पीक्स इंग्लिश। रिजवान अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, अंग्रेज़ी बोल रहा है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शब्बीर इज़ अ क्लेवर बॉय। ये भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि भाई शब्बीर एक जो है क्लेवर बॉय है। तीसरा एग्जांपल इसके साथ ही देखते हैं। इरफान राइड्स मोटर बाइक। इरफान राइड्स अ मोटर बाइक। इरफान एक लड़का है जो कि मोटर बाइक चला रहा है, राइड कर रहा है। एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये हो गया हमारा सेंटेंस के बारे में। अब आते हैं आगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लॉज होता क्या है और सेंटेंस से कैसे मुख्तलिफ होता है। क्लॉज की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। A clause is a group of words ये भी एक अल्फाज का मजमूआ होता है। which जो कि which may or may not have complete meaning. अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो कि कभी कंप्लीट मीनिंग देता है, कभी नहीं देता। हालांकि सेंटेंस में ये था कि वो हमेशा जो है कंप्लीट मीनिंग देता है। यहाँ पर क्लास में ऐसे नहीं। क्लास में ये है कि कभी वो प्रोवाइड करता है, कभी वो देता है कंप्लीट मीनिंग, कभी वो कंप्लीट मतलब देता है, कभी नहीं देता। एग्जांपल देखते हैं। जैसे रिजवान स्पीक्स। अब रिजवान एक लड़का है जो कि बोल रहा है। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है, जस्ट स्पीक्स। तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा रिजवान के बारे में या जो अमल हो रहा है उसके बारे में। अब दूसरा इसका सेंटेंस देखते हैं। अहमद प्लेज क्रिकेट। अहमद एक लड़का है जो कि क्रिकेट खेल रहा है। अब अहमद के बारे में कंप्लीट यहाँ पर मतलब समझ में आ रहा है कि भाई अहमद क्या कर रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन, दोनों एग्जांपल्स सेटिस्फाई करें हमारी डेफिनेशन को, जो कि है एक अल्फाज का ऐसा मजबूआ जो कि कभी कंप्लीट जो है मतलब देता है, कभी नहीं देता। फर्दर आगे क्लॉज की जो है टाइप्स हैं, तो वो डिस्कस करते हैं।
There are two types of clause. नंबर पहली है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस टर्म से आपको समझ आ रहा होगा कि डिपेंडेंट क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो कि डिपेंड कर रही होगी किसी चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर वो डिपेंड कर रही होगी, दूसरी मतलब चीज़ पर डिपेंड कर रही है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स dependent clause is a group of words which does not give complete meaning. अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो कि एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, जो कि एक कंप्लीट मतलब नहीं देता है किसी भी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं। When I grew up, जब मैं बड़ा हुआ। अब यहाँ पर कोई मतलब क्लियर सेंस नहीं दे रहा सेंटेंस, और ये क्लियर मतलब नहीं दे रहा, तो हम इसको डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। When he entered, जब ये दाखिल हुआ, जब वो दाखिल हुआ। अब इसमें कंप्लीट समझ नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या हुआ या उसका मतलब क्या है, उसका मतलब उस अमल के बाद क्या हुआ, या इसका कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ये सेंटेंस, तो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। अब दूसरी टाइप पर आते हैं जो कि हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लास भी एक मजबूआ होता है वर्ड्स का। डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which provides complete meaning. अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो कि कंप्लीट मतलब देता है किसी भी चीज़ के बारे में। डिपेंडेंट क्लास में ये था कि वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, और इंडिपेंडेंट क्लास में ये है कि वो कंप्लीट मीनिंग देता है किसी भी चीज़ के बारे में। एग्जांपल देखते हैं। आई ईट मील, मैं रोटी खा रहा हूँ। एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट मतलब समझ आ रहा है कि भाई इसमें सेंस आ रही है कि ये चीज़ बता रहा है कुछ। दे प्ले क्रिकेट, वो गेम खेल रहे हैं। इसमें भी जो है कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट जो है बात समझ आ रही है। अब मेजर जो डिफरेंस है डिपेंडेंट क्लास में और इंडिपेंडेंट क्लास में, वो ये है कि डिपेंडेंट क्लास अलोन स्टैंड नहीं कर सकता एज अ सेंटेंस। मतलब ये एक एज अ सेंटेंस कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। इसको ज़रूरत होती है हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास की, ताकि ये कंप्लीट हो और कंप्लीट इसका जो है सेंस समझ आए। अकेला ये यूज़ कहीं भी नहीं होता। वाइल इंडिपेंडेंट क्लास जो है अलोन यूज़ हो सकता है, जैसे ये कंप्लीट सेंस आई ईट मील, जो है मैंने खाना खाया, या मैंने जो है मैं खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, तो इसका कंप्लीट सेंस है ये अलोन एग्जिस्ट कर सकता है एज अ सेंटेंस। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब आते हैं क्लास और सेंटेंस का जो है मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस सिंपली यही है कि सेंटेंस हमेशा जो है कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, हमेशा। वाइल जबकि क्लॉज जो है हमेशा प्रोवाइड नहीं करता कंप्लीट मीनिंग, कभी करता है और कभी प्रोवाइड नहीं करता। ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है आगे
जो फर्दर लेक्चर अपलोड होंगे जो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो इंशाल्लाह जल्दी जो है अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।